नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि की इस कक्षा में। मैं आनंद रेग्मी। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोग अभी तक 47 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए 48वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर अष्टम और द्वादश लग्न का जो दोष है, उससे संबंधित जो नवमांश है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। मृति भवनांशो यदि च विलग्ने तदधिपतिर्वा न शुभकरः स्यात् व्यय भवनं वा भवति तदंशस्तदधिपतिर्वा कलहकरः स्यात्। मृति भवनांशो यदि च विलग्ने, यदि च विलग्ने, यदि कहाँ पर? यदि लग्न में। जब भी हम लोग विवाह कालिक लग्न निकाले, उस समय में मृति भवनांशः, मृति भवन अर्थात अष्टम भवन, अष्टम राशि, वर अथवा वधु के जन्म राशि से जो आठवीं राशि होगी, उस आठवीं राशि का जो नवमांश है, वह अथवा वा मतलब अथवा तद अधिपति ही, तद उसका जो अधिपति अर्थात उसका स्वामी, जो आठवीं राशि का जो स्वामी है, वह यदि विलग्ने विवाह कालिक लग्न में पड़ जाए तो न शुभकरः स्यात्, विवाह शुभकर नहीं होता है, अर्थात विवाह खराब फल देने वाला होता है, अशुभ फल देने वाला होता है। यदि मृति भवनांशः, मृति भवन अर्थात अष्टम भवन, अष्टम राशि, वर वधु की जन्म राशि से जो भी आठवीं राशि होगी, उसका अंशः, उसका जो नवमांश है, वह अथवा तद अधिपति ही, उसका जो आठवीं जो राशि है, उसका जो स्वामी है, वह यदि विलग्ने विवाह कालिक लग्न में गया हुआ हो तो न शुभकरः स्यात्, शुभकरः न स्यात्, विवाहे शुभकरः न स्यात्, विवाह में शुभकर नहीं होता है। वाह, उसके बाद कहा कि वा व्यय भवनम तदंसधि तदंशस अधिपतिर्वा, वा अथवा व्यय भवनम, जो 12वीं राशि है, वर वधु की जन्म राशि से जो 12वीं राशि है, उसका तदंशः, उसका जो नवमांश है, उसका जो नवमांश है, वह कहाँ पर आ जाए? जन्मकालिक वो विवाह कालिक लग्न में आ जाए। वह तद अधिपति ही, अथवा उसका जो स्वामी है, वह विवाह कालिक लग्न में आ जाए। तो जो नवमांश है वह कैसे आएगा? आठवीं राशि का जो नवमांश है वह विवाह कालिक लग्न में कैसे आएगा? तो विवाह कालिक लग्न का जो स्पष्ट दिया हुआ होता है, वह अगर कहाँ चला जाए, जो 12वीं राशि है उसमें चला जाए, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 12वीं राशि का नवमांश हो जाएगा। अथवा उसका जो स्वामी है, स्वामी ग्रह तो आप लोगों को पहले बताया ही गया है, तो उस हिसाब से अगर 12वीं राशि का नवमांश अथवा 12वीं राशि का स्वामी अगर विवाह कालिक लग्न में गया हुआ है, तो भी कलह करस्यात्, कलह करह यानी कि झगड़ा वगड़ा इत्यादि करवाने वाला होता है विवाह में। इसलिए जो अष्टम राशि का नवमांश है उसको भी छोड़ देना चाहिए, और जो 12वीं राशि का नवमांश अथवा उसका स्वामी है, उन दोनों को भी विवाह कालिक लग्न में त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर विष घटी के बारे में बताया गया कि कितनी कितनी जो घटियां होती है, वह विष घटी होती है, जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में इसको वर्जित किया गया है। देखते हैं हम लोग। हराम तोन्त्या दितिवन्य पितृभे सवेदतः के रदतश्च शार्पभे खवाड तोष्वे धृतितोर्यमाम्बुपे कृतिर्भगत्वाष्ट्र भविष्वजीवभे मनोर्द्विदेवा नीलसौम्य साक्रभे कुक्षतः सैव करेष्टितोजभे युगास्वितो बुध्न्यभतो ययाम्यभे खचन्द्रतो मित्रभवास वस्रुतौ मूलेङ्ग बाणाद् विषनाडिकाकृताः वज्रासुवेथो विषनाडिका ध्रुवाः निघ्ना भवोगेन खतर्क भाजिताः स्फुटा भवेयुर्विषनाडिकास्तथा। अब यहाँ पर विष नाड़ी के बारे में बताया गया कि हराम तोन्त्या दितिवन्य पितृभे, अंत्य, अंत्य अर्थात रेवती, अंतिम नक्षत्र कौन सा है? रेवती नक्षत्र। उसके बाद अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र, वन्नी कृत्तिका नक्षत्र, और पितृ अर्थात मघा नक्षत्र, भे अर्थात नक्षत्रे। यहाँ पर अदिति भी पुनर्वसु के स्वामी का नाम है, वन्नी कृत्तिका के स्वामी का नाम है, और पितृ जो है वह मघा के स्वामी का नाम है। अंत्य रेवती, अदिति पुनर्वसु, वन्नी कृत्तिका, और पितृ अर्थात मघा। इन नक्षत्रों में
खरामतः, ख ख अर्थात शून्य, ख अर्थात शून्य, और राम मतलब तीन। ख मतलब हो जाएगा आपका शून्य, राम मतलब हो जाएगा तीन, और अंका नाम वामतो गति करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, उल्टा करने पर 30 हो जाएगा। तो अंत्य रेवती नक्षत्र, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र, वन्य कृतिका नक्षत्र, पितरी मघा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में खरामतः अर्थात 30 घटी के बाद में क्या होता है, विषनाड़ी होता है। कितना होता है तो यहाँ पर नीचे बताया जाएगा। कृताहा, जो 4 घटी होती है वह क्या होती है, विषनाड़ी होती है, विष घटी कहा जाता है इसको। कृत्तिका नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में और पुनर्वसु नक्षत्र में 30 घटी के बाद जो 4 घटी होंगी, यानी कि 30 घटी बीत जाने के बाद, यानी कि 34 घटी, 30 से लेके 34 के बीच का जो भाग होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग विषनाड़ी अथवा विष घटी बोलते हैं। तो ये विष घटी समस्त शुभ कार्यों में क्या होता है, वर्जित होता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि हवेदतः, क अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है वह रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है, इसलिए के अर्थात रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में ख अर्थात शून्य, वेद मतलब चार, चार वेद होते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो रोहिणी नक्षत्र में खवेदतः अर्थात 40 घटी के बाद में जो 4 घटी होंगी वह क्या होंगी, विष घटी होंगी। उसके बाद सार्पभे, सर्प अर्थात आश्लेषा, आश्लेषा के स्वामी कौन है, सर्प है, इसलिए सर्प भी अर्थात आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र में रदतः, रद, रद कहते हैं दांत को, और दांतों की संख्या कितनी है, 32 है, तो रद से कितना लेंगे हम लोग, 32 लेंगे। आश्लेषा नक्षत्र में 32 घटी के बाद जो 4 घटी होंगी वह क्या होंगी, विष घटी होंगी। उसके बाद अश्वे, अश्व अर्थात अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में ख अर्थात शून्य, बाण मतलब 5, ख अर्थात शून्य, बाण मतलब 5, तो अंका नाम वामतो गति कितना हो गया, 50। अश्विनी नक्षत्र में 50 घटी के बाद जो 4 घटी होंगी वह विष घटी होंगी। उसके बाद धृतितः आर्यमा अंबुपे, आर्यमा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, आर्यमन स्वामी है उत्तरा फाल्गुनी के, जो सूर्य का एक पर्यायवाची विशेष है। और अंबुप अर्थात अंबुपति, जल के पति कौन है, वरुण। तो आर्यमा उत्तरा फाल्गुनी और अंबुप सतविशा, इन दो नक्षत्रों में जो धृति, धृति मतलब 18, 18 घटी के बाद जो 4 घटी होगी वह क्या होगी, विष घटी होगी। अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी और अंबुप सतविशा, इन दोनों में धृतितः 18 घटी से जो 4 घटी होंगी वह क्या होंगी, विष घटियां मानी जाएंगी। उसके बाद कहा प्रत्येर भगत्वाष्ट्र भविष्य जीववे, भग, भग अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी कौन है, भग है। त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र अर्थात चित्रा, चित्रा के स्वामी त्वाष्ट्र है। त्वाष्ट्र भ, भ अर्थात नक्षत्र। विश्व, विश्व अर्थात उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के जो स्वामी है वह कौन है, विश्वेदेव है। और जीव, जीव अर्थात पुष्य नक्षत्र, क्योंकि पुष्य के स्वामी कौन है, जीव है। तो भागा पूर्वा फाल्गुनी, त्वाष्ट्र चित्रा, विश्व उत्तराषाढ़ा और जीव भे अर्थात पुष्य नक्षत्र, इन नक्षत्रों में कृते है, कृति शब्द है, और कृति शब्द से 20 लिया जाता है। तो यहाँ पर 20 घटी के बाद जो 4 घटी होंगी वह क्या होगा, 20 घटी के बाद जो 4 घटी होंगे वह विष घटियां मानी जाएंगी। उसके बाद मनोर्द्विदेवा नील सौम्य साक्रभे, द्विदेव, द्विदेव अर्थात दो स्वामी वाला, दो ईश वाला, तो दो स्वामी वाला केवल एक नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र, तो द्विदेव अर्थात विशाखा नक्षत्र। अनिल, अनिल कहते हैं वायु को, ठीक है, तो वायु किसके स्वामी है, स्वाति नक्षत्र के स्वामी है, अनिल अर्थात हो जाएगा स्वाति। सौम्य, सौम्य अर्थात मृगशीरा। और शाक्र, शाक्र अर्थात ज्येष्ठा, क्योंकि शक्र जो है वह इंद्र है और इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है। तो गुरुदेव विशाखा, अनिल स्वाति, सौम्य मृगशीरा, शक्र ज्येष्ठा, इनमें मनु हो, मनु शब्द है यहाँ पर। मनु कितने होते हैं, 14 मनु होते हैं। तो यहाँ पर इन नक्षत्रों में
14 घटी के बाद की जो 4 घटी होगी वह क्या होगी, विष घटी मानी जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि शैव करे कुपक्षतः। शैव, शैव अर्थात आद्रा, क्योंकि आद्रा के स्वामी कौन है, शिव है। शैव अर्थात आद्रा और कर अर्थात हस्त। इन दो नक्षत्रों में कु अर्थात पृथ्वी एक, और पक्ष अर्थात दो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो दो हो गया। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो शैव अर्थात आद्रा, कर अर्थात हस्त, इन दोनों में कुक्षतः अर्थात जो 21 घटी के बाद का जो 4 घटी होगा वह क्या माना जाएगा, वह विष घटी माना जाएगा। उसके बाद अजब है, अजब है अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अष्टितः, अष्टि, अष्टि कहते हैं 16 को। तो अजब है अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अष्टितः अर्थात 16 घटी के बाद जो 4 घटी होगी वह क्या मानी जाएगी, विष घटी मानी जाएगी। युगाश्वितो बुधन्य भतो या याम्यभे। बुधन्य भ, बुधन्य कहते हैं अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य जो है वह उत्तर भाद्रपद के स्वामी है। तो अहिर्बुधन्य से क्या लेंगे हम लोग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को लेंगे। और तोय, तोय अर्थात जल, तो जल जो है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। और याम्य अर्थात भरणी, यम, यम जो है वह भरणी नक्षत्र के स्वामी है। बुधन्य भ से उत्तराषाढ़ा, ओ सॉरी उत्तर भाद्रपद, तोय से पूर्वाषाढ़ा, और याम्य अर्थात भरणी। इन 3 नक्षत्रों में युग, युग कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अश्वी, अश्वी अर्थात अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार कितने हैं, 2 है। तो कितना हो जाएगा, अंकानम वामतो गति, 24 हो जाएगा। तो इन नक्षत्रों में 24 घटी के बाद जो 4 घटी होगी वह क्या मानी जाएगी, विष घटी मानी जाएगी। स्वचंद्र तो मित्रभ वासवश्रुतौ। मित्रभ अर्थात मित्र संज्ञक जो नक्षत्र है, मित्र अर्थात जो मित्र संज्ञक का कहने का यह तात्पर्य है कि जो अनुराधा है उसके स्वामी कौन है, मित्र है। तो मित्रभ अर्थात अनुराधा नक्षत्र। वासव, वासव अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र। और श्रुति, श्रुति अर्थात श्रवण नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में वासव इसलिए धनिष्ठा क्योंकि धनिष्ठा के जो स्वामी है वह कौन है, वसु है। तब अनुराधा नक्षत्र, वासव धनिष्ठा नक्षत्र और श्रुति श्रवण नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में अचंद्रतः, ख अर्थात शून्य, चंद्र मतलब एक, तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 घटी के बाद जो 4 घटी होगी वह क्या होगी, विष घटी मानी जाएगी। उसके बाद मूलिंग बाणात विषनाड़िका। मूले, मूल नक्षत्र में अंग, अंग अर्थात 6, वेद के षडंग होते हैं, ठीक है, तो अंग मतलब 6। और बाण जो है वह कामदेव के 5 बाण माने जाते हैं। अंका नाम वाम तो गति कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 घटी हो जाएगा। तो मूल नक्षत्र में 56 घटी के बाद की जो 4 घटी होगी वह क्या होगी, विषनाड़ी होगी। यहाँ तक हम लोगों को नक्षत्र मिले। मूलिंग बाणात, अब यहाँ पर से जो हम बता रहे हैं कि 4 4 घटी वो यहाँ पर लास्ट में लिया गया है कि विषनाड़िकाः कृताः। इतने इतने जो वहां पर ऊपर घटी बताई गई, उन उन घटियों के बाद की जो कृत अर्थात 4 जो घटी होती है वह विषनाडिका, विष घटी कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 30 घटी के बाद की जो 4 घटी होगी वह विष घटी होगी। तो उसी चीज को यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कृत अर्थात जो 4 घटी है वह विषनाडिका, विष घटी माना जाता है अथवा विषनाड़ी माना जाता है। ये क्या है, तो कहा कि शुभ वर्ज्याः, इसको शुभ कार्यों में वर्ज्याः वर्जित कर देना चाहिए, शुभ कार्यों में इनको त्याग देना चाहिए। अभी यहाँ पर जो मान बताया गया है, यहाँ पर 60 घटी के हिसाब से मान बताया गया है, एक मध्यम मान से 60 घटी के हिसाब से माना गया है। जब नक्षत्र का जो मान है वह थोड़ा ऊपर और कभी थोड़ा नीचे होता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में आगे यहाँ पर बता रहे हैं। तथा अर्थात अनंतर विषनाडिका ध्रुवाः, ये जो घटियां है कैसी है, ध्रुवाः विषनाडिकाः। अब स्पष्ट ध्रुव अर्थात जो स्पष्ट जो विष घटी है उसको हम लोग ध्रुव, जो निश्चित अर्थ में निश्चित जो विषनाड़ी है उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो कहा कि निग्ना भवोगे न खतर्क भाजिता स्फुटा भवेर विषनाडिका तथा। भवोगे न निग्ना सतर्क भाजिता,
जो ये चार घटी है, जो हम लोगों को चार घटी मिला है, उसको भवोगेन निघ्नाः, जो भी नक्षत्र का भवोग होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 60 घटी के का एक मध्यम मान मानकर माना गया है, लेकिन हो सकता है कभी नक्षत्र सिर्फ 56 घटी का हो, कभी हो सकता है 63 घटी का भी हो जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो इसलिए बता रहे हैं कि जितना भी आपके नक्षत्र का जो भवोग होगा, यानी कि संपूर्ण जो मान होगा, पूरा जितने घटी का नक्षत्र होगा, उसको क्या, उससे क्या कर देना है, गुणन कर देना है चार घटी को। फिर गुणन करने के बाद ख तर्क भाजिता, ख अर्थात शून्य, तर्क मतलब 6, तो कितना हो गया, 60 हो गया। 60 से भाजिता, भाग दे देना है, तो आपको स्फुटा विषनाडिका भवेयुः। तो ऐसा करने पर क्या होता है, स्पष्ट, स्फुटा मतलब स्पष्ट विषनाडिका भवेयुः, स्पष्ट विष घटी मिल जाएगी कि एग्जैक्ट आपको कितना घटी मिल रहा है किस समय में, तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो चार घटी जो बताया गया है वह एक मध्यम मान 60 घटी का मान करके बताया गया है। तो इसको आप लोग जब ऊपर नीचे हो तो इसको अलग से भी निकाल के देख सकते हैं, और इसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मुहूर्तों के बारे में बताया गया। आप लोगों ने नॉर्मली अभिजीत मुहूर्त के बारे में सुना होगा कि अभिजीत मुहूर्त में काम करना चाहिए ऐसा करके, लेकिन अभिजीत के साथ साथ अन्य मुहूर्त भी होते हैं, जिसमें दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और रात में 15 मुहूर्त होते हैं। जब आप दिनमान को भाग देंगे 15 से, तो आपको दिन के मुहूर्त मिल जाएंगे, और जब आप रात्रिमान जो है उसको आप 15 से भाग देंगे तो आपको रात्रि जो मुहूर्त होते हैं वह मिल जाएंगे। नॉर्मली 2 घटी के आसपास जो होता है वह मुहूर्त माना जाता है, लेकिन दिनमान जब आगे पीछे हो तो उस हिसाब से आपको दिनमान को 15 से भाग दे करके कितना घटी आ रहा है उसके हिसाब से देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे मुहूर्त होते हैं। अभी नॉर्मली हम लोग 30 घटी का दिन मान करके दो दो घटी का एक मुहूर्त मान के हम लोग चल रहे हैं। गिरीश भुजग मित्राः पितृवस्वं विश्वे अभिजिदथ च विधाता पिंद्र इंद्रानरौ च निरिति रुदगनाथोप्यर्यमाथो भगः स्युः क्रमश इह मुहूर्ता वासरे बाणचंद्राः। अब यहाँ पर नक्षत्रों के जो स्वामी है, उनका नाम दिया गया है, क्योंकि जो मुहूर्त होते हैं वह जो है नक्षत्रों के स्वामी ही होते हैं। आगे हम लोग शुभाशुभ प्रकरण में एक श्लोक देखे थे कि वारे प्रोक्तम कालहोरा सुतस्य विष्णे प्रोक्तम स्वामी तिथ्यंस केस्य। यहाँ पर एक लाइन था कि विष्णे प्रोक्तम, यानी कि जो भी चीज नक्षत्र में कहा गया है वह उसके स्वामी तिथ्यंश में भी करना चाहिए। तो स्वामी तिथ्यंश क्या है, वह स्वामी तिथ्यंश यही है। जैसे गिरीश, गिरीश मतलब होते हैं शिव, तो शिव जो है वह क्या है, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी है। गिरीश मतलब क्या हो जाता है, शिव होता है, और शिव जो है वह आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी है। तो यहाँ पर स्वामियों का नाम दिया गया है, इसको आप आर्द्रा मुहूर्त भी बोल सकते हैं, गिरीश मुहूर्त भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वामियों के नाम दिए गए हैं नक्षत्रों के। तो दिन का जो पहला मुहूर्त होता है वह क्या होता है, गिरीश, गिरीश अर्थात शिव, शिव मुहूर्त होता है जो आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी है। इसको अगर कोई काम आप आर्द्रा में करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा भुजग, भुजग मतलब होता है सर्प, तो सर्प जो है वह आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है। आश्लेषा नक्षत्र में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वह आप इसमें कर सकते हैं। तो भुजग मतलब हो जाएगा सर्प। ये दूसरा मुहूर्त हो गया दिन का। तीसरा मुहूर्त हो जाएगा मित्र। तो मित्र जो है वह अनुराधा नक्षत्र के स्वामी है, तो इसको आप अनुराधा से संबंधित कार्य इसमें कर सकते हैं। चौथा मुहूर्त हो जाएगा पितरी, पितरी अर्थात मघा, मघा नक्षत्र के स्वामी है पितरी। तो मघा नक्षत्र में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वह आप पितरी मुहूर्त में भी कर सकते हैं। पांचवा मुहूर्त है वसु, वसु अर्थात धनिष्ठा, धनिष्ठा के स्वामी वसु है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जो भी कार्य करना है वो आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। अंबु, अंबु अर्थात जल, तो जल जो है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। तो जो भी कार्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में करने योग्य है वो आप इसमें कर सकते हैं। सातवां मुहूर्त है विश्व, विश्व अर्थात विश्वेदेव, तो विश्वेदेव जो है
वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है, तो उत्तराषाढ़ा में जो भी कार्य कर सकते हैं वह आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके बाद आता है आठवां। आठवां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कार्य कर सकते हैं। केवल जो बुधवार का अभिजीत मुहूर्त होता है वह खराब होता है, आगे श्लोक में आएगा। उसके बाद अन्य चीजों के लिए अभिजीत मुहूर्त अच्छा माना जाता है। नौवा आ जाएगा विधाता। विधाता जो है वह ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वह रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है, तो रोहिणी नक्षत्र में आप जो भी कार्य करना चाहते हो वह आप इस नौवे मुहूर्त में भी कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इंद्र। इंद्र जो है वह ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वह इस मुहूर्त में भी कर सकते हैं। 11वां मुहूर्त हो जाएगा इंद्रानल। इंद्र मतलब इंद्र हो गए, और अनल अर्थात अग्नि। तो इंद्राग्नि जो है वह विशाखा नक्षत्र के स्वामी है। विशाखा नक्षत्र में जो भी कार्य करना चाहे वह आप इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद 12वां मुहूर्त है निऋति। निऋति अर्थात राक्षसों के देवता। ये जो है मूल नक्षत्र के स्वामी है, तो मूल नक्षत्र में जो भी कार्य आप करना चाहे वह अगर मूल नक्षत्र के समय में आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद उदगनाथ। उदक मतलब होता है जल, और जल के स्वामी कौन है? वरुण। और वरुण है सतविशा नक्षत्र के स्वामी। तो सतविशा नक्षत्र में जो भी कार्य करना चाहते हैं वह इसमें 13वें मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके बाद अर्यमा। अर्यमा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वह इस मुहूर्त में कर सकते हैं। और 15वां जो मुहूर्त है वह क्या है? भग। भग अर्थात पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी में जो भी कार्य करने योग्य है उसको आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि क्रमशः यह मुहूर्ता वासरे वाण चंद्राः स्युः। वासरे, वासरे अर्थात दिने, दिन के समय में बाण चंद्राहा। बाण मतलब हो जाएगा 5, पंचबाण होते हैं, और चंद्र, चंद्रमा अर्थात 1। अंकानाम वामतो गति 15 हो गया। तो बाण चंद्रा मुहूर्ता, यह अर्थात अस्मिन् स्थाने वासरे दिने बाण चंद्राः क्रमशः मुहूर्ताः स्युः। जो दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? 15 मुहूर्त क्रमशः होते हैं। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो दिन के ये 15 मुहूर्त हो गए। ऐसे ही रात्रि के भी क्या होते हैं? 15 मुहूर्त होते हैं। तो रात्रि के जो 15 मुहूर्त है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर कहा कि शिवोज पादादष्टौ स्युर्भेष अदिति जीव कहु विष्णुवर्क त्वष्ट्र मरुतो मुहूर्ता निशिकृतिकाः। जिस प्रकार से दिनमान को जब आप 15 से भाग देते हैं तो एक मुहूर्त का मान निकल जाता है, उसी प्रकार से जब आप रात्रि मान को 15 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका 15 मुहूर्त का मान निकल जाएगा। तो रात्रि मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? 60 घटी में जब दिन मान को घटा देंगे तो आपका रात्रि मान आ जाएगा। फिर उसको आप 15 से भाग दे देंगे तो एक जो मुहूर्त है उसका मान आप लोगों को निकल जाएगा। उसके बाद कहा कि रात्रि में जो पहला जो मुहूर्त होगा उसका नाम क्या है? तो शिव। शिव अर्थात वही आद्रा। आद्रा जो नक्षत्र है उसके स्वामी है शिव। पहला जो हो जाएगा वह किसका हो जाएगा? शिव मुहूर्त माना जाएगा। दूसरा हो जाएगा अजपाद। अजपाद। अजपाद जो है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी है, तो पूर्वा भाद्रपद में जो भी कार्य करने योग्य है उसको आप इस मुहूर्त में, दूसरे मुहूर्त में कर सकते हैं। केवल रात्रि का जो दूसरा मुहूर्त है उसमें। उसके बाद आगे अजपादात अष्टौ। अजपाद अर्थात पूर्वा भाद्रपद से कितने हैं? अष्टौ अर्थात 8 को और ले लेना है। तो इस प्रकार से जो तीसरा मुहूर्त हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? अहिर्बुदनीय हो जाएगा, क्योंकि अहिर्बुदन क्या है? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी है। तो उत्तर भाद्रपद में जो भी कार्य करने योग्य है वह आप अहिर्बुदनीय नामक जो तीसरा मुहूर्त है उसमें कर सकते हैं। चौथा जो मुहूर्त हो जाएगा वह रात्रि का, वह कौन हो जाएगा? पूषा। पूषा अर्थात रेवती। रेवती नक्षत्र का हो जाएगा। तो रेवती में जो भी कार्य किए जाते हैं वह आप रात्रि के चौथे मुहूर्त में कर सकते हैं। पांचवा हो जाएगा अश्विनी का मुहूर्त हो जाएगा, तो इसमें आप अश्विनी नक्षत्र वाले कर्म कर सकते हैं। छठवां जो मुहूर्त हो जाएगा वह भरणी वाला हो जाएगा, यम। ठीक है, इसमें तो भरणी वाला जो कार्य है वह कर सकते हैं। सातवां जो हो जाएगा वह अग्नि वाला हो जाएगा, कृत्तिका नक्षत्र का, तो उसको यहाँ पर आप कर सकते हैं। और जो आठवां मुहूर्त हो जाएगा वह रोहिणी नक्षत्र वाला हो जाएगा, तो उसको आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और नौवा जो मुहूर्त हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मृगशिरा वाला हो जाएगा,
उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहा है कि अजपादात अष्टौ अर्थात पूर्व भाद्रपद से 8, पूर्व भाद्रपद से 8 ये हो जाएंगे। पहला शिव आर्द्रा हो गया, दूसरा अजपाद पूर्व भाद्रपद हो गया, तीसरा अहिर्बुदनीय उत्तर भाद्रपद हो गया, चौथा पूषा रेवती हो गया, छठवा पांचवा अश्विनी हो गया, छठवा यम हो गया, सातवां उसके बाद आपका हो गया, सातवां कृत्तिका का जो अग्नि है वह हो गया, आठवां ब्रह्मा रोहिणी हो गया और नौवां जो है वह मृगशिरा का चंद्रमा हो गया। तो यहाँ पर ये मुहूर्त हो गए। उसके बाद कहा कि स्युर्भेषा अदिति जीवकौ, उसके बाद कहा कि अदिति, अदिति, तो 10वां जो मुहूर्त हो जाएगा रात्रि का वह कौन हो जाएगा? अदिति, अदिति अर्थात पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी कार्य होंगे वह इसमें भी किए जा सकते हैं। 11वां जो मुहूर्त हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जीव, जीव अर्थात पुष्य, जीव अर्थात पुष्य, क्योंकि पुष्य के जो स्वामी है वह कौन है? जीव है। तो ये हो जाएगा 11वां मुहूर्त। फिर उसके बाद जो 12वां मुहूर्त हो जाएगा वह हो जाएगा विष्णु, विष्णु, विष्णु अर्थात श्रवण। तो ये हो जाएगा 12वां मुहूर्त। तो श्रवण नक्षत्र में जो भी कार्य है वह आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके बाद आया अर्क, अर्क मतलब हस्त, तो ये जो हो जाएगा वह 13वां मुहूर्त हो जाएगा रात्रि का। तो रात में अगर आप हस्त नक्षत्र संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो वो आप 13वें मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके बाद 14वां मुहूर्त हो जाएगा त्वष्ट्र, त्वष्ट्र अर्थात चित्रा। तो चित्रा नक्षत्र संबंधित जो भी कार्य होंगे वह आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। फिर 15वां जो मुहूर्त होगा वह मरुत, मरुत अर्थात स्वाति, क्योंकि स्वाति के जो स्वामी है वह कौन है? मरुत अर्थात वायु है। तो यह 15वां हो जाएगा, स्वाति संबंधित कार्य इसमें किया जा सकता है। भेषा, यहाँ पर भेषा आया था, भेषा अर्थात नक्षत्रेशा, नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कहा कि मुहूर्ता निशि कृतिताः, निशि अर्थात रात्रौ, रात्रि में मुहूर्ता कृतिताः, ये जो 15 मुहूर्त है वह रात्रि कालिक 15 मुहूर्त बताए गए हैं। तो आज के लिए हम लोग इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। हर हर महादेव।